नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि भारत के एक एक नागरिक को समझ में आ जाना चाहिए कि देश के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कितने अक्लमंद हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दारू के ठेके खोल दिए गए हैं और आप सब जानते हैं कि दारू के ठेके के ऊपर आज से नहीं, जमाने से पियक्कड़ों की एक लंबी लाइन लगी रहती है। अगर यही चीज कोई मुसलमान यदि इस तरीके की लाइन लगाता तो मैं समझता हूं, मैं क्या समझता क्या हूं, पूरे 100% दावे से कह रहा हूं कि पूरे देश की अभी मीडिया और जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उस एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए पूरा का पूरा महकमा भी लग जाता और हिंदू मुसलमान करना चालू कर देता। लेकिन आज आप लोग ने देखा होगा न्यूज के माध्यम से कि किस तरीके से लंबी 2-2 किलोमीटर की, कहीं 1 किलोमीटर की लाइनें लगी। तो क्या इससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? देश के गरीब मजदूर वो अपने घरों पे आने के लिए तरस रहे हैं, तब वहां सरकार कोरोना वायरस का हवाला दे रही है। लेकिन सोचने की बात है कि दारू बेचने के लिए कोई कोरोना वायरस किसी को नहीं फैलेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी कितने अक्लमंद व्यक्ति हैं और कितने उनके मंत्रिमंडल में नेतागण हैं, वो कितने अक्लमंद हैं। चाहे वो राज्य सरकार के हो, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, समझ सकते हैं आप लोग। मैं कहता हूं दारू को पूरे भारत में कम से कम अभी 1 साल के लिए बैन करना चाहिए, पूरे 1 साल के लिए पूरे भारत में। और जो व्यक्ति आज दारू में लंबी लाइनें लगा के खड़े थे, उन व्यक्ति लग रहे हैं बेशर्म है। उनके अंदर कहीं भी मानवता नहीं झलकती है। उनको पीने खाने से मतलब है। किसी निसहाय की मदद करें सो तो उनसे होगा नहीं, किसी भूखे को खाना खिलाएं, लेकिन दारू पीने के लिए तो भैया आप लाइन में लग गए। तो समझिए, सोचिए कि कोरोना वायरस ऐसे फैलता है। कोरोना वायरस देश में यदि फैला है तो सब्जी मंडी जो हजारों की संख्या में भीड़ लगी थी, मंडियों से फैला है। भीड़ भाड़ वाली जगह से फैला है जहां पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, वहां से कोरोना वायरस और फैला है। हमारे मधुबनी जिले में नहीं था, नालंदा से ट्रांसफर एक महिला का किया बिहार सरकार ने, लेडीज पुलिस का, उसको कोरोना वायरस था। अब सोचिए कि लॉकडाउन के अंदर ट्रांसफर का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं तो दावे से कह सकता हूं कि कोरोना वायरस हमारे देश के अंदर मास्टर प्लानिंग के तहत फैलाया जा रहा है। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम। मां भगवती हमारी जो एक मूर्खों की जमात सेंटर में बैठी है उसको सतबुद्धि दे और साथ में राज्य सरकारों को भी सतबुद्धि दे, ऐसा ईश्वर से कामना करता हूं। जय मां भगवती, जय हिंद।